बताई जाएगी। समिति के अध्यक्ष ममता सिंघल ने महालक्ष्मी मंदिर बुधवार को पत्रकारों को यह बताया कि कथा महालक्ष्मी मंदिर परिसर में होगी, जिसकी तैयारी पूरी चुकी है। कलश यात्रा 24 फरवरी शक्ति सुशील मंदिर बल्कि चौराहा से शुरू होगी, जो विभिन्न मार्गों से होती महालक्ष्मी मंदिर परिसर वन मंडल पहुंचेगी, जहां पहले दिन श्रीमद् भागवत सप्ताह का महत्व बताया जाएगा। समिति के अध्यक्ष भोलानाथ अग्रवाल ने बताया कि कथा के मुख्य यजमान मनोज अग्रवाल, रेखा अग्रवाल होंगे। इनके अलावा नियमित यजमान भी होंगे। कथा की पूर्णावधि 2 मार्च को होगी। कथा का समय प्रतिदिन 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे रहेगा। मुख्य संरक्षक मुरारीलाल प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि व्यासपीठ आचार्य किशोर ने कम उम्र में ही काफ़ी लोकप्रियता कर ली है। देश के विभिन्न नगरों में उनके शिष्य जगह जगह उनकी कथाएं बड़ी ही श्रद्धा के सुनी जा रही हैं। दीप प्रज्वलन में बाल व्यास, खुशी किशोरी, भगवताचार्य, पिता डॉक्टर लोकेश शर्मा, माताजी श्यामू मोली शर्मा, राम प्रकाश अग्रवाल, राम ज्वेलर्स, मुरारीलाल प्रसाद अग्रवाल, एकता बिल्डर्स, आदर्श नंदन गुप्त, अमित बाला पार्षद, जोली अग्रवाल, अशोक गुप्ता, उमेश सिंगल मौजूद है। प्रेस वार्ता में महेश जौहरी, विनय वर्मा, विक्की गर्ग, मनमोहन अग्रवाल, हरीश पंजवानी, नरेंद्र अग्रवाल, राम गोपाल, मीना गर्ग, निशा गर्ग, पूजा गर्ग, राधा अग्रवाल, आशु गोयल, अनु अग्रवाल, शिल्पी गोयल, नीतू अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, युलप्रा गर्ग, प्रीति अग्रवाल, पूजा अग्रवाल आदि सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरा नाम I am having a passion of spreading spirituality in youngsters. कम से कम मैंने 6 भागवत कर ली। पहली भागवत मैंने अपने ग्राम ईसापुर से प्रारंभ करी थी। उसके बाद मैंने आगरा में पुष्पांजलि आश्रम, उसके बाद कुल्हरिया गांव जो एतमादपुर के साइड पड़ता है, एट इटावा, अलीगढ़, यशवंत। मैंने भागवत सिंस 2020 आई हैव स्टार्टेड माई स्पिरिचुअल जर्नी। 2020 से ही मैंने भागवत का कथन करना प्रारंभ करा था, जब मैं तब तक था नहीं। और स्पिरिचुअलिटी मैंने 1 साल मुझे लगा उसको लर्न करने में, और फिर उसके बाद मैंने कहना इस टाइम कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में ना तो मैं बाहर जा सकती हूँ, ना ही कोई अंदर आ सकता है। तो मेरे पास बुक्स और सोशल मीडिया दैट वाज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ माई स्पिरिचुअल जर्नी। उनसे ही मैं सीखी हूँ, किताबों से, और उनसे ही मैंने अध्ययन इंस्पिरेशन। जब कोरोना चल रहा था तब मैंने देखा कि हर कोई जो पूजा नहीं करता वो भी भगवान के प्रति जागरूक होता है, क्योंकि उस समय का जो समय था उसमें व्यक्ति को भगवान याद आ रहे कि हमने ये गलत करा है, भगवान याद आ रहे हैं। तो उस समय मुझे लगा कि मुझे भी इसमें कुछ देखना चाहिए, और मेरे बचपन से ही घर में माहौल ऐसा रहा है। तो इंस्पिरेशन मेरे घर में और सोसाइटी को देखते हुए, यंगस्टर्स को देखते हुए मैंने मोटी बात नहीं है। जैसे कि जब आप कथा श्रवण करेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि 18 पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, PhD लोग कहते हैं एक संस्कारों के ऊपर होता है। बचपन से बच्चे को कुछ माहौल में, तो मेरे लिए जैसे कि हर एक बच्चे का एक पैशन होता है, कुछ डांस, कुछ स्पोर्ट्स, तो बच्चा टाइम निकालता है। तो मेरा पैशन ये है, तो मैं इसके लिए भी अपनी स्टडीज़ के साथ कलश यात्रा जो निकलेंगे शक्ति सुशील मंदिर से, हमारे 1000 कलश हो गए हैं। उसमें हो सकता है कल 1100 भी हो जाए। परसों की कलश यात्रा है। कल कलश से सज्जा का कार्यक्रम है शक्ति सुशील मंदिर में, वो वहाँ सब बहनें आएंगी, कलश सजाएंगी, और वो कलश सजा करके फिर दूसरे दिन 24 तारीख को कलश यात्रा वहाँ से प्रारंभ होगी। जगह जगह पर वहाँ स्वागत है। और शक्ति सुशील मंदिर से होकर के ये क्या नाम कैलाश नगर, आपके कैलाश नगर, फिर उसके बाद में सरस्वती नगर, और उसके बाद में फिर ये यहाँ से लक्ष्मी प्रारंभ तक। तो हमारा तो यही ध्येय है कि ये जो भागवत और ये 12 साल की जो बच्ची कर रही है, तो इससे जो आने वाली पीढ़ी है वो प्रेरणा इसलिए इतिहास इनकी पहले भी 6 कथाएं हो चुकी हैं, और उनको सुन करके ही हम सभी लोग इम्प्रेस हुए, और इम्प्रेस होकर के हम लोगों ने ये विचार किया क्यों ना इनके मुताबिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करें, क्योंकि अब हमारी जो युवा पीढ़ी है वो दूसरी तरफ मोड़ ले रही है।
बढ़ने दे रही हैं और वो हम अपनी भारतीय संस्कृति या आध्यात्मिक तौर से हम लोगों ने थोड़ा सा मुख जोड़ दिया है। और जब जो हमारी पीढ़ी है तो एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे कि देखिए 8th क्लास में पढ़ने वाली ये जो खुशी किशोरी जी और वो करेंगी, क्योंकि इससे पहले भी जया किशोरी जी और कई किशोरी जियों को मैं जानता हूँ जो शुरू से ही ईश्वर की एक प्रेरणा होती है, ईश्वर ने इनको इस काम के लिए भेजा है। और हम लोग देखते हैं जब कोई व्रत हमारे स्वामी जी या महात्मा जी जो भागवत कथा कहते हैं तो उन लोगों की तो लोग समझते हैं इनको तो बहुत एक्सपीरियंस होगा, जो तो बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये केवल 12 साल में इन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त करके और लोगों को ज्ञान देंगे तो युवा पीढ़ी पर निश्चित रूप से इसकी छाप पड़ेगी। तो 24 तारीख से 2 मार्च तक यहीं इसी जगह लक्ष्मी मंदिर में एक श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। उसमें मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग सुनने वाले हैं वो युवा पीढ़ी को अवश्य लेके आए, उनके बेटे की बहू हो, अपने बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, सबों को लाने का काम करें तो हम लोग हमारे घरों की खुशियाँ मिलेंगी। हम हर तरीके से जो यहाँ से लेकर के जाएंगे हम अपने यहाँ बनाएंगे और यहाँ से एक प्रेरणा मिलेगी कि देखिए एक ऐसी बालिका कितने मधुर स्वर में अमृत वर्षा कर रही है और हम सब लोग उसका पालन करेंगे। तो मेरा सभी नगरवासियों से प्रार्थना है, कटिबद्ध निवेदन है कि वो अवश्य आए इस प्रांगण में आकर के और इनकी अमृतमयी वर्षा को अवश्य ग्रहण करें। ये एक ऐसी कथा होने जा रही है, यहाँ पे कथा कहने बल्केश्वर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, बहुत बड़े बड़े व्यासी आए, जो कि उनके संग में बहुत अच्छे बड़े बड़े लोग लगे हुए थे। यह कथा हमारे बल्केश्वर क्षेत्र के अंदर पहले श्री दिनेश खाते जी कराया करते थे। काफ़ी समय से उनके न होने से वह सन्नाटा बल्केश्वर क्षेत्र के अंदर हो चुका था, कोई आगे नहीं बढ़ता था। किशोरी जी की इच्छा थी, उनका जी मेरी एक कथा बल्केश्वर क्षेत्र के अंदर हो, बल्केश्वर क्षेत्र में आस्था के प्रति जितनी भक्त हैं इसके अंदर बहुत भक्त हैं। कलश यात्रा 1100 कलश यात्रा बल्केश्वर क्षेत्र में बल्केश्वर चौराहे से 24 तारीख को प्रारंभ होगी। वहाँ से प्रारंभ होकर बल्केश्वर रोडों पर होती हुई बल्केश्वर क्षेत्र में जो कथा स्थल महालक्ष्मी मंदिर के अंदर बना हुआ है वहाँ पहुँचेगी। यह हरिबोल सेवा समिति इस कथा को इसलिए कराना चाहते हैं कि हम सभी से इस बात की कहते हैं कि हमारी जो खुशी किशोरी जी हैं उनका हौसला बढ़े। यहाँ कथा में आने वाले बुजुर्ग भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, नवयुवक जरूर आएंगे कि हमको अभी से इस बात का प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारे व्यास जी हमारे बराबर के हैं और वो इस कथा को ऐसा वर्णन कर रहे हैं। उनको इस बात का भी संस्कृत में एक मन का वो होना चाहिए, सब मोबाइल छोड़े कथा में लग जाए। हमारे कथा के मुख्य यजमान मनोज सुपारी हैं, वो इसके यजमान बने हुए हैं। 7 दिन तक इस कथा पंडाल के अंदर वो आनंद लेंगे। इसलिए सभी से इस बात का हाथ जोड़ के दोबारा आग्रह करता हूँ मीडिया के माध्यम से, बल्कि जो क्षेत्र वाले आगरा के निवासी यहाँ आए और कथा का आनंद लें। ऐसे जहाँ भी उत्सव कार्यक्रम होते हैं मैं उसमें तन मन से पूरा समय लगाकर पूर्ण मनोयोग से राधा रानी की कृपा से इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। व्यक्ति आयोजन क्यों है? लोगों में, माता बहनों में, व्यक्ति में, हर मनुष्य में जगे भगवत भक्ति भावना, व्यक्ति में जगे सनातन भक्ति भावना, व्यक्ति को परम पिता परमेश्वर से जोड़ने की साधना, ताव पर सभी लगे इस भगवत भक्ति के लिए। ये तन मन धन समर्पित है ऐसी कथाओं के लिए जिसमें लाखों की संख्या में जन आता है, माता बहनें आती हैं, बालक वृद्ध सुजान जवान सब आते हैं और बड़े ही मनोयोग से
और भगवत भक्ति में परम पिता परमेश्वर। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के चरणों में रम जाना। इस पता नहीं किस योनि में हम पहले थे, पता नहीं क्या थे इस जन्म से पहले, इसके बाद मृत्यु के बाद हम पता नहीं कौन बनेंगे, लेकिन ये जो हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, इसमें हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लें। मनुष्य भगवान के चरणों में लग जावे, भगवान की शरण में चला जावे, ऐसा इन भगवत कथाओं का लक्ष्य रहता है। उसी की पूर्ति के लिए यहाँ ये भगवत कथा हो रही है। तुम्हारी जीवन का लक्ष्य है परम पिता से मिल जाना, परमात्मा में विलीन हो जाना, उस परमात्मा में विलीन ज्योति से ज्योति मिल जाना, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुशी किशोरी जी के द्वारा कथा आयोजित हो रही है। और हमारे बच्चों में, नवयुवकों में ये भाव जागृत हो कि ये जो पाश्चात्य संस्कृति पूरे देश पर हावी हो रही है, उसको हम रोक सकें, और जो भारत की संस्कृति है, भारतीय परंपराएं हैं, उनको हम साकार कर सकें। यह ही इन भगवत कथाओं का लक्ष्य है। हम प्रयास कर रहे हैं, आप सबका सहयोग रहेगा, प्रचार होगा और लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी तो और अच्छा